क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं भस्मासुर? क्या उनकी टैरिफ नीति के चलते अमेरिका जो है आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा है? चीन ने साहस दिखाया है दोस्तों और पलटवार करते हुए अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया है। एक ऐसे वक्त जब भारत इस मुद्दे पर खामोश है। भारत की निहायत ही कमजोर प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, जबकि कनाडा हो, इटली हो या ऑस्ट्रेलिया, सब खुलकर बोल रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। एक ऐसे वक्त चीन जो है पलटवार करता है, 34% टैरिफ लगाता है और सबसे बड़ी बात, इसकी दोहरी मार अमेरिकी शेयर बाजार पर पड़ती है। आप देख सकते हैं अमेरिकी शेयर बाजार में इस वक्त हाहाकार छाया हुआ है। इस वक्त ट्रंप भस्मासुर बने हुए हैं। उनके सामने अमेरिका की तबाही की कहानी लिखी जा रही है, मगर यह व्यक्ति कह रहा है ऑल इज वेल। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि चीन ने साहस दिखाया, पलटवार किया। इसका नुकसान चीन को नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगाया, अब अवसर दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों को चीन के अंदर। यानी कि चीन को कोई नुकसान नहीं है। इसका सबक क्या है? इसका सबक यह है कि जब कोई दादागिरी दिखाता है, जब कोई गुंडाई दिखाता है, तो आपको उसका पलटवार करना पड़ता है साहस के साथ। अफसोस की बात यह है कि अमेरिका हम पर टैरिफ लगाता है, मगर हमारे यहां पर प्रधानमंत्री से लेकर हमारे जो मंत्रालय हैं निहायत ही कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं। मैं आपके सामने एक एक करके बतलाने वाला हूं कि किस तरह से इस वक्त अमेरिका जो है वो तबाही के रास्ते पर है। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने डाउ जोन्स में देखिए करीब 9.26% की गिरावट है। यह 5 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है दोस्तों। फिर देखिए नास्डैक में 11.44% की गिरावट है। इसके अलावा S&P 500 में आप देख सकते हैं 10.53% की गिरावट है। मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति JD वैंस क्या कह रहे हैं, सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। यह व्यक्ति भस्मासुर बन गया है। इस व्यक्ति ने अपनी हालत एक शुतुरमुर्ग की तरह कर दी है। जो सामने खतरा चला रहा है, इसने अपनी गर्दन जो है वो दफन कर दी है रेत के अंदर। सुनिए, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई सब सामने आ रही है, मगर यह व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। सबसे पहले सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। मुझे लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ट्रंप ने गुरुवार को रिपोर्टर्स से कहा अपनी लिबरेशन डे वाली अनाउंसमेंट के अगले दिन। यह कुछ वैसा ही ऑपरेशन था जैसा किसी पेशेंट का बड़ा ऑपरेशन होता है। ट्रंप बोले, हमने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। मार्केट्स धड़ल्ले से ऊपर जाएंगी, स्टॉक्स उछलेंगे, देश तरक्की करेगा। मगर दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट्स की क्या हालत है। मैंने आपके सामने अमेरिकी मार्केट्स की हालत दिखाई, और खुद ट्रंप कहां है? देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, मगर यह व्यक्ति जो है वो अपने बेटे एरिक ट्रंप के साथ गोल्फ खेल रहा है। जी हां, यह व्यक्ति वॉशिंगटन से एयरफोर्स 1 में यानी कि राष्ट्रपति के प्लेन में उड़ान भरता है और पहुंच जाता है गोल्फ खेलने। इससे अंदाजा लगता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से वहां के एक सांसद कह रहे हैं कि दरअसल इसके जरिए अमेरिका देश के अंदर तानाशाही लाना चाहते हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर आप जानते हैं मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका आर्थिक तबाही की तरफ है। आप जानते हैं जैसे जैसे अमेरिका में शेयर बाजार गिर रहा है, तो अमेरिका के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, जिन्होंने उन स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है जिसका ताल्लुक रिटायरमेंट स्कीम्स के साथ है, यानी कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाते हैं। इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ था ऐसे स्टॉक्स में जिसका सीधा नाता था रिटायरमेंट स्कीम्स के साथ। अब शेयर बाजार गिर रहा है और उन पर क्या असर पड़ रहा है दोस्तों, और इसका क्या जवाब देते हैं उपराष्ट्रपति JD वैंस, खुद सुनिए। जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी और अमेरिका के बुजुर्ग लोग अपने घटते रिटायरमेंट फंड्स को देखने से डर रहे थे, तब वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज मैक्स से कहा, देखो मुझे तो सच कहूं तो लगा कि मार्केट्स में हालात इससे भी खराब हो सकते थे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। और दोस्तों आप जानते हैं इनका जो आशावादी रवैया एक ऐसे दिन में आया जब शेयर बाजार को
$2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। इस आंकड़े पर निगाह डालिए, $2.5 ट्रिलियन। सीएनएन बिजनेस इस बारे में क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। उनकी यह हिम्मत एक ऐसे वक्त दिखी जब वॉल स्ट्रीट ने पिछले 5 सालों का सबसे बुरा दिन देखा और एस&पी इंडेक्स से $2.5 ट्रिलियन साफ हो गए। ये नुकसान किसी महामारी, प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमले या विदेशी संकट की वजह से नहीं हुआ था। यह खुद राष्ट्रपति के एक सोचे समझे फैसले की वजह से हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये जो हाहाकार आप इस वक्त देख रहे हैं अमेरिकी शेयर बाजार में, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं है। चीन पलटवार करता है और कहता है कि हम अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे। नतीजा आपके सामने है, अमेरिकी शेयर बाजार जमींदोज हो गया है। और आप जानते हैं, जैसे ही चीन जो है वो टैरिफ लगाता है तो ट्रंप क्या कहते हैं। मैं क्यों इस व्यक्ति को भस्मासुर कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस व्यक्ति ने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है रेत में दफन कर दी है। ट्रंप के बोल आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी में कहते हैं, चाइना प्लेड इट रॉन्ग, दे पैनिक्ड, द वन थिंग दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू। ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि चीन घबरा गया, चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको बताया, जैसे ही उन्होंने अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगाया, उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों को अब चीन में अवसर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, और ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, चीन के आसपास कई देश थे, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को कायम किया था चीन से स्वतंत्र रहकर। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के बाद क्या होने वाला है, ये सारे देश चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे। चीन को तो फायदा है, मगर इसका नुकसान भारत को है, इसका नुकसान अमेरिका को है, क्योंकि भारत के तमाम पड़ोसी जो हैं वो चीन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर यूनुस, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थाईलैंड में मुलाकात की, उन्होंने कुछ दिनों पहले क्या कहा था। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत की जो 7 बहनें हैं, 7 जो राज्य हैं जो सटे हुए हैं बांग्लादेश के साथ, हम चाहते हैं कि चीन जो है वो बांग्लादेश में निवेश करे, ताकि उसे एक सीधा लिंक मिल जाए भारत के सीमावर्ती 7 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ। यह सोच है बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर यूनुस की। आप समझ नहीं रहे हैं दोस्तों, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, जिसका दुनिया भर में प्रतिक्रिया हो रही है, उसका नुकसान भारत को क्या हो रहा है। भारत खामोश है, भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है, उल्टा चीन ताकतवर होता जा रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर आप सबसे अपील दोस्तों, आप लोग मेरे कार्यक्रमों को कैसे देखते हैं। जब आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं, सिर्फ इस बात का इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद मेरे यूट्यूब, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, खंगालिए मेरे चैनल को, मेरे कार्यक्रम को देखिए, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ट्रंप के इस कदम और चीन के पलटवार का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और क्या असर पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पर। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे और महंगाई फिर से लौटेगी, जबकि ट्रंप ने बस 5 महीने पहले ही दोबारा जीतने के बाद वादा किया था कि वो खाने पीने की चीजों और घरों की कीमतें कम करेंगे, जो देश को सालों से परेशान कर रही हैं। टैरिफ अनाउंसमेंट का असर तुरंत ही दिख रहा है, जब स्टेलांटिस, जो क्रिसलर और डॉज गाड़ियां बनाती हैं, ने मेक्सिको और कनाडा के प्लांट्स में प्रोडक्शन रोक दिया। करीब 900 अमेरिकी वर्कर्स को अस्थायी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर राष्ट्रपति का एक कदम आर्थिक मंदी की तरफ लेकर आता है, तो ये आखिरी लोग नहीं होंगे। आने वाले दिनों में और भी लोग बेरोजगार होंगे। देख रहे हैं आप, वहां पर जो कार की कंपनियां हैं, वहां पर कम से कम 900 अमेरिकियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और मैंने कहा, यह महज शुरुआत है, यह महज एक दिन की खबर है। एक दिन में 900 लोग नौकरी से निकाल दिए गए।
महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। ट्रंप ने यह कदम उठाया, मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सुने डेमोक्रेटिक सांसद सेनेटर क्रिस मर्फी क्या कह रहे हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। सेनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप के नए टैरिफ्स पर खुलकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह टैरिफ कोई असली आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल हथकंडा है जो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लगाया गया है। मर्फी के मुताबिक यह टैरिफ कंपनियों को मजबूर करने का तरीका है कि वो सरकार से राहत पाने के लिए ट्रंप के प्रति वफादारी दिखाएं ताकि उन्हें छूट मिल जाए। आप समझ रहे हैं ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप तमाम जो लॉ फर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, औद्योगिक समूह हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर आपको टैरिफ से राहत चाहिए तो आप मेरे प्रति वफादारी जतलाएं। सुनिए क्या कह रहे हैं सेनेटर मर्फी। Trump's tariffs that he announced last night, it's not economic policy, it's not trade policy, it's a political weapon designed to collapse our democracy. Last night, when he released his tariff plan, economists were really confused because they looked at the numbers, they looked at the formula. It made absolutely no sense as economic policy, as a means to try to bring jobs back to the United States. That's because it's not trade policy, it's not economic policy. The tariffs are another tool for President Trump to try to compel pledges of loyalty, this time from companies and industries in the United States. You have to understand that everything Donald Trump is doing. और सेनेटर मर्फी ये जो कह रहे हैं ना दोस्तों, इसे आप जोड़कर देखिए। याद कीजिए कुछ ही दिनों पहले मैंने आपके सामने कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में मैंने आपसे क्या कहा था। इस वक्त जो अमेरिकी कानून है ना, वो कानून क्या कहता है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बराक ओबामा बहुत ही लोकप्रिय थे, 2 बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद नहीं बन सके। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, कानून बदलना चाहते हैं। सही सुना आपने, वो कानून बदलना चाहते हैं ताकि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने और इसके लिए वो जुगत लगा रहे हैं। अब इसे जोड़ के देखिए क्या कहा सेनेटर मर्फी ने। सेनेटर मर्फी कह रहे हैं कि ट्रंप धीरे 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 देश को तानाशाही की तरफ ढकेलना चाहते हैं, देश की तमाम संस्थाओं पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि कोई भी पत्ता उनके हुक्म के बगैर ना हिल सके। ये कुछ सुना सुना नहीं दिखाई देता दोस्तों। आपके आसपास क्या हो रहा है बताइए। आज की तारीख में भारत के अंदर जो भी औद्योगिक समूह भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, उसकी तो बल्ले बल्ले, मगर बाकी उन पर रेड पड़ेंगे। ईडी, इनकम टैक्स, ये सब परेशान करेंगे। अमेरिका में यही कहानी अलग अंदाज में लिखी जा रही है। कितना दिलचस्प हो गया है मामला, मगर साथ ही साथ खतरनाक भी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पर जो है हाहाकार आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप की जो सैनिक नीतियां हैं, जिसके चलते वो कभी कहते हैं कि हम ईरान पर हमला कर देंगे, कभी कहते हैं कि साहब हम उनसे बातचीत करेंगे, और फिर गजा से लोगों को साफ कर देने का वाली बात। ये तमाम चीजें बतला रही है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अंदाजा नहीं है कि एक देश को कैसे चलाना चाहिए। यह व्यक्ति निहायत ही लालची है, यह व्यक्ति निहायत ही खतरनाक मंसूबों वाला है। भारत खामोश है, मगर भारत को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि चीन के आसपास ऐसे कई देश थे, कंबोडिया, श्रीलंका, इसके अलावा आपका थाईलैंड, और ये तमाम देशों ने चीन से स्वतंत्र रहकर अपनी अर्थव्यवस्था कायम की थी। मगर जैसे ही ट्रंप ने इन पर टैरिफ लगाया, वो देश बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि ये व्यक्ति अमेरिका को तो तबाह कर ही रहा है, इन देशों को भी तबाह कर रहा है। CNN बिजनेस क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। बिजनेस स्पेंट years diversifying away from China. Trump's trade war could destroy these economies. सरल शब्दों में कहा जाए कि इन्होंने अपना बिजनेस कायम किया चीन से स्वतंत्र रहकर, मगर ट्रंप की नीतियों की वजह से ये अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी। CNN बिजनेस क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के कई देशों जैसे लाओस, वियतनाम, म्यांमार और श्रीलंका पर 40% से ज्यादा के टैरिफ लगाए गए, जिससे उनके एक्सपोर्ट पर निर्भर और पहले से ही कमजोर इकोनॉमीज बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये तमाम देश जो हैं बर्बादी के रास्ते पर हैं। अब
सुनिए मैं ध्यान से क्या कह रहा हूं। ये देश बर्बादी के रास्ते पे हैं। वो देख रहे हैं कि चीन जो है पलटवार कर रहा है। चीन नहीं डर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये लोग किसके करीब जाएंगे? भारत के करीब जाएंगे या चीन के करीब जाएंगे? ऊपर से निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो समुद्र से नहीं लगे हुए हैं, उन सीमावर्ती राज्यों और समुद्र के बीच में बांग्लादेश है। चीन को बांग्लादेश में निवेश करना चाहिए ताकि वो इन 7 राज्यों तक पहुंच सके। कितनी खतरनाक सोच है, कितनी खतरनाक सोच है। मगर क्या इस देश में इस बात पर कोई चर्चा कर रहा है? आप और हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल पर। हम इन मुद्दों में उलझे हुए हैं। आप और हम औरंगजेब की चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां, किसी को परवाह है? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों हमें इन बातों की परवाह नहीं है? मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं दोस्तों, मगर मैं राष्ट्र हित की बात करता हूं, देश के हित की बात करता हूं। तुम में से कुछ लोग गाली देते रहो, तुम भी भस्मासुर बन रहे हो, मगर मैं सवाल उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।